अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली है क्या। देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है ना, हम सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। देखो, तो हम लोग जब कोई काम करते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द पीपल है ना, वो अपने काम से खुश नहीं है। मतलब वो जो काम करते हैं ना, या तो उनको मज़ा नहीं आता है, या तो वहाँ पे ऐसी किरकिर होती है कि उनको लगता है अरे यार ये क्या किरकिर है, बस करना चाहिए, अभी कुछ और करना चाहिए। लेकिन वो अपना प्रोफेशन या अपनी नौकरी या अपना बिजनेस वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके लिए पॉसिबल नहीं रहता। अभी समझो कोई आदमी नौकरी कर रहा है, वो नौकरी वही करते रहता है, उसको कितना भी टॉर्चर होने दो, क्या भी होने दो, उधर वो काम करते ही रहता है। क्यों? क्योंकि अगर समझो उसने वो नौकरी छोड़ा उधर से, तो अगली नौकरी मिलने तक घर के खर्चे का कैसा होगा ना, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। तो फिर वो उसी जगह पे काम करते रहता है, ना चाहते हुए भी, अनविलिंगली वो वहीं पे काम करते रहता है। एंड द लाइफ गोज़ ऑन। फिर धीरे धीरे करके टाइम निकलते रहता है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि फिर एज भी हो जाती है, फिर वो कुछ करना भी नहीं चाहता है, नया कुछ करने की एनर्जी भी नहीं रहती है, और फिर वो कोई रिस्क ले भी नहीं सकता नया। तो ऐसा एक्चुअल में होता इसलिए है ना कि हम लोग फाइनेंशियली फ्री नहीं होते हैं। अब देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है मालूम है क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि भाई इतनी इनकम है कि हमको कुछ काम नहीं करना है, मतलब सोते पड़े रहना है दिन भर, 12 बजे उठना है, फिर 2 बजे घूमने जाना है, शाम में आके खाना खा के सो जाना है, काम धंधा कुछ करना नहीं है, क्योंकि हमारा तो फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया है। पैसे तो हम लोगों को आ रहे हैं, अभी काम करने की क्या ज़रूरत है। ये देखो, ये कॉन्सेप्ट की मतलब ये सोच की वजह से है ना, लोग पॉन्जी स्कीम्स में पैसे डालते। अभी हैदराबाद में, बेंगलोर में जो पॉन्जी स्कीम्स चली ना, 99% मुस्लिम्स है ना, उसके जो विक्टिम्स थे ना, 99% मुस्लिम्स थे। वो क्यों? क्योंकि हम लोगों की सोच ही जैसी है ना, कि भाई काम नहीं करना पड़े, भाई किसी के पास पैसे है, वो पैसे लगा दिए पॉन्जी स्कीम में, हर महीने पैसे आ रहे, चलो उससे खाते रहने का, अभी काम करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर लोगों ने ये भी किया कि ना, अपने जो खुद के फ्लैट थे, खुद के घर थे, ज़मीन जायदाद थी, वो सब बेच बाच के वो पॉन्जी स्कीम्स में पैसे लगाए। और फिर वो सब पॉन्जी स्कीम्स बंद हो जाती, वो फ्रॉड रहते वो सब लोग, वो पैसे पूरे डूब जाते। अब आपको हाँ, मतलब उसकी डिटेल्स देखना है तो गूगल में डाल के देख लो, पॉन्जी स्कीम्स इन हैदराबाद या बैंगलोर, जो भी है, अभी फेमस है, चल रहा है सब कुछ इंटरनेट पे। तो तो हम वापस अपने मुद्दे पे आते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट ऐसा है ना, देखो, तो आप कितने पैसे कमाते हो ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी अमेरिका में इतने लोग पैसे कमाते हैं ना, इतने रिच लोग भी बैंक्रप्सी के लिए फाइल करते हैं। मतलब वो बाद में ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है, हम बैंक्रप्ट हो गए, और अब हमारी कंपनी में जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है हम उनका पैसा नहीं दे सकते, इसको बोलते हैं बैंक्रप्सी। तो आप कितना पैसा कमाते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आप जितना पैसा कमाते हैं ना, उससे ज़्यादा आपकी लाइबिलिटीज़ तो नहीं है। अभी एक शख्स 1 लाख रुपए कमा रहा है और उसका खर्चा 50,000 रुपये है, तो वो पॉजिटिव में है ना। और वही एक आदमी है जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, लेकिन उसका खर्चा 1 करोड़ 50 लाख रुपए का है, तो वो तो निगेटिव में जा रहा है ना, वो तो बर्बाद होने ही वाला है, आज नहीं तो कल। तो अब फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, ये तो ठीक है, मगर उसका पर्पज़ में, जैसा कि मैं आपको बताया, उसका पर्पज़ ये नहीं है कि दिन भर पड़े रहना है और पैसे आते रहे तो खाते रहना है, ये पर्पज़ नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के बाद भी काम तो करते ही रहना है, कुछ ना कुछ तो हम जो भी स्किल है हमारे पास, या जो कुछ भी है, वो तो हमको करते ही रहना है। लेकिन ये है ना कि हमारे पास एक सिक्योरिटी रहती है। अगर कोई चीज़ हमको पसंद नहीं है, या अगर हमको कोई काम पसंद नहीं है, तो वहाँ पे घुट घुट के काम करने से अच्छा है कि भाई कुछ नया काम करने के लिए जो हमको स्पेस रहता है कि भाई इनकम तो चालू है, 2-3 महीने पैसे नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ कर लेंगे हम लोग। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आपको पैसे, इनकम की मतलब कुछ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कितना पैसा आपके पास होना चाहिए कि आप ये समझेंगे कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके हैं, मतलब आपको अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इनकम के बारे में। तो आप लोग एक ये ऑडियो थोड़ा सा पॉज करके सोचो कि कितना पैसा आपके पास चाहिए। क्या आपको फिर पैसे की कोई फिक्र नहीं रहेंगे? ऐसा कोई काम आपको नहीं करना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए आप लोग कर रहे हो। तो अगर आप लोगों ने ऑडियो पॉज करके सोचा होगा ना, तो अपने अपने लेवल के हिसाब से सोचा होगा। देखो, अगर समझो किसी की इनकम 10,000 रुपये है, तो उसने सोचा होगा 25 लाख या 30 लाख 40 लाख। अगर किसी की इनकम ही 5-10 लाख रुपए महीने की है, तो उसने सोचा होगा 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ जो भी है। लेकिन देखो, ये ऐसा आर्बिट्रेरी लेवल नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि इतने करोड़ या उतने लाख रुपए चाहिए। उसका एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, उसका एक स्पेसिफिक फार्मूला है। देखो क्या है ना, मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। अगर आपकी इनकम समझो 10,000 रुपये महीना है, तो आपकी
जो सालाना इनकम है ना वो 1,20,000 रुपये होगी, ठीक है। तो आपको है ना 20 साल तक आपकी जो इनकम है उसके हिसाब से आपकी इनकम 20 साल में जितनी होंगी ना उतना पैसा आपके पास चाहिए। मतलब अगर समझो आपकी इनकम 10,000 रुपये महीने की है ना, तो 1,20,000 रुपये आपकी साल की इनकम होगी, ठीक है। और 20 साल में ये होगी 24 लाख रुपये। तो एक मोटा फिगर पकड़ लो, 25 लाख रुपये अगर आपके पास है। आपकी इनकम 10,000 रुपये है ना, तो आपको 25 लाख रुपये चाहिए जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं। क्यों? तो इसका सिंपल फार्मूला ऐसा है ना कि अगर 25 लाख रुपये आपने कहीं इन्वेस्ट किए, स्टॉक मार्केट में बोलो या कहीं भी, मतलब जहाँ कहीं भी आपने इन्वेस्ट 25 लाख रुपये किए ना, तो आपको मिनिमम 5% रिटर्न तो मिलता ही है। तो 25 लाख का 5% रिटर्न होता है समझो अप्रॉक्सीमेटली 1,25,000 रुपये, है ना। तो वो आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 10-11 हज़ार रुपये महीना आपको इनकम उससे होना शुरू हो जाती है। 25 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किए तो आपका जो मंथली इनकम आज का है ना, तो वो इनकम आपका चालू हो जाता है विदाउट काम करके, मतलब वो एडिशनल हो जाता है। तो अब ये सब करते रहने से क्या है, एक बार आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली समझो, तो उसके बाद आपको अपना काम करना बंद नहीं करना है, आपको अपना काम करते रहना है और ये एडिशनल इनकम आपकी चालू होगी। फिर आप अपना काम करते रहो। अगर समझो आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपने कुछ चेंज करना है, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। देखो क्या है ना, अभी अमेरिका में अभी मैं न्यूज़ पढ़ता ना, तो उसमें मैं देख रहा था कि भाई कितने लोग हैं ना, अप्रॉक्सीमेटली 60% लोग जो है पे चेक टू पे चेक जी रहे। पे चेक टू पे चेक जीना मतलब उनको 1 तारीख को पैसे मिलते, वो 5 तारीख तक पूरे पैसे खर्चा कर देते और फिर अगली 1 तारीख का इंतज़ार करते बैठते। मतलब क्रेडिट कार्ड के उनके लोन्स रहते होंगे या EMI रहते होंगे या जो कुछ भी रहता होगा। तो पे चेक टू पे चेक जीना मतलब ये रैट रेस है। मतलब कब क्या होगा, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर वही लोगों से उधार मांगो, रिश्तेदारों के पास जाओ, ये करो। इससे अच्छा है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए हमको उस रास्ते पे बढ़ना है।